दोस्तों, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम है, तो अभी आपके पास 40,000 सीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन पोस्ट ऑफिस मतलब कि भारतीय डाक सेवा, भारतीय ग्रामीण डाक सेवा में यानी कि JDS में वैकेंसी आया है। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और एक नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी समझेंगे पूरा पॉइंट बाय पॉइंट। और इसका हम पहले फॉर्म भी डाल चुके हैं, 2018-19 में आया था उस समय, तो उसका भी एक्सपीरियंस आपको बताएंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, इसमें आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आपका उम्र सीमा कितना होना चाहिए, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या फिर डायरेक्ट परसेंटेज के बेसिस पर, मैट्रिक के परसेंटेज के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, आपको सैलरी कितना मिलेगा और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा दोस्तों, मतलब जो आपका जॉब लग जाएगा उसका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा कब तक आएगा, उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे। और इसका लास्ट डेट है 16 फरवरी 2023, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। और अपने बारे में थोड़ा सा, अभी तक हमने 2023 तक 6 गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं और सीधा हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन से कि क्या क्या आपको योग्यता होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो हम आ जाते हैं अपना नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों ये देखिए आपका ये जो है दोस्तों आपका ऑफिशियल साइट है, वहाँ से डाउनलोड किया हुआ PDF है। और ये पूरा 20 पन्ना का PDF है और ये पूरा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए हाईलाइट कर चुके हैं। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू आया है वैकेंसी आपके पास। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है 27 जनवरी 2023 से आप जो हैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसके साइट पर www.indiapost.gdsonline.gov.in पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप में। इसमें देखिए दोस्तों 3 तरह की पोस्ट हैं। पहला ग्रामीण डाक सेवक JDS, और दूसरा है दोस्तों यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि BPM, और तीसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM, और या फिर डाक सेवक। तो दोस्तों सबका सैलरी अलग अलग है, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा मैं PDF को और मॉडिफाई कर लूँ ताकि आपको सुविधा हो। तो देखिए दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है वो 27 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, और आज हम 29 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर जानकारी हो ना जाए वैसे बोल देने में बकवास लगता है। और 16 फरवरी 2023 तक देखिए दोस्तों इसका जो है लास्ट डेट है। और करेक्शन, मान लीजिए कि आपको कुछ नाम में गड़बड़ी हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ डालने में कुछ गड़बड़ हो गया, तो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक। और अभी तक मतलब 19 फरवरी 2023 तक अगर आप सही से नहीं फिल कर पाए फॉर्म, तो आपको जॉब लगने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अच्छा से आप फॉर्म फिल करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें हम लोग सैलरी का। जो लोग BPM पोस्ट पर नौकरी करेंगे उसका बेसिक सैलरी कितना होगा, 12,000। अब यहाँ पे आप कहोगे यार 12,000 मात्र सैलरी, अन्य गवर्नमेंट जॉब में तो ज़्यादा सैलरी होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये 12,000 आपका बेसिक सैलरी है, लेकिन इसमें आपको DRE मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता इसमें मिलता है, तो ये सैलरी बढ़ जाता है। और पता है आपको कि गाँव में नौकरी मिलने के बाद 12,000 से, चलिए छोड़िए तो 12,000 आपका दोस्तों बेसिक सैलरी है, और 29,380 आपका हाईएस्ट सैलरी है BPM पोस्ट के लिए। और दूसरा जो पोस्ट है इसमें ABPM या फिर डाक सेवक, इसमें दोस्तों आपको 10,000 रुपये मिलेगा, और मैक्सिमम सैलरी जो है तो 24,470 है, जो कि कम नहीं है। आप 10वीं पास हैं, आपका उम्र मात्र 18 साल है, और इस उम्र में आपको इतना पैसा मिल रहा है तो कम तो नहीं है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों आगे जो हम पॉइंट हाईलाइट किए हैं बस आपको उसी पर ध्यान रखना है। अब इसमें जो है दोस्तों ब्रीफ जो प्रोफाइल है, जो आपको जॉब मिलेगा उसका उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा उसके बारे में है। तो जो यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर है ना BPM, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, ब्रांच में जाके कुछ काम करना पड़ता है, जिसमें से आपको आ जाता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये 2 तरह के जो आपके हैं उसमें आपको पोस्टर से संबंधित आपको काम करना पड़ता है, वो बड़े काम इसमें करना नहीं पड़ता है। और मार्केटिंग और प्रमोशन के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है इसमें। और इसमें कोई खास वैसा है नहीं, आप इसको छोड़ दिए, इसको हटाइए।
अब देखिए दोस्तों, इसमें जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें भी देखिए दोस्तों, आपको सेल करना पड़ेगा, स्टाम्प का, स्टेशनरी का, कन्वेयंस का, मेल का डिलीवरी करना पड़ेगा, डोर स्टेट मतलब घर घर जाके, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और जहाँ जाके कीजिएगा वहाँ तो कुछ आपको ये मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग डाक सेवक में। इसका भी काम वही होता है दोस्तों, सेल ऑफ स्टाम्प, स्टाम्प को बेचना होता है, स्टेशनरी को, कन्वेयंस को, और इसको भी क्या करना होता है, सॉर्ट करना पड़ता है, मतलब छांटना पड़ता है किसका, रेलवे मेल सर्विस को, ठीक है। अब इसमें कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए। अब देखिए यहाँ से आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम एज 18 साल होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है, और मैक्सिमम एज 40 साल। तो इस एज में तो कोई इसमें नौकरी करना चाहेगा नहीं। और एज विल बी डिटरमाइंड ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि 17 फरवरी 2023 तक आपका 18 साल दोस्तों हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और जो रहता है आरक्षण के लिए बाबू साहब का, SC ST का 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 2019 में इसको ऐड किया गया था उसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसको 10% आरक्षण है, ये बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसको एज रिलैक्सेशन नहीं है। और जो PWD कैंडिडेट है उसको 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब इसका मैक्सिमम एज 50 साल भी होगा तो इसको नौकरी लग सकता है। तो चलिए इसमें कोई खास नहीं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप आरक्षण का लाभ उठाएंगे तो आपको जो रिक्विसाइड सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, जैसे कि OBC मांगा जाएगा आपको दोस्तों, वो आपको उसी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देना पड़ेगा। जैसे अगर कोई रेलवे का फॉर्म डाले होंगे या फिर SSC का आपके आसपास का, तो उसमें रेलवे का अलग फॉर्मेट में OBC सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। तो इसका भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नीचे में इसका जो एनेक्सर दिया हुआ ना, वहाँ पे दिया हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। तो यहाँ पे देखेंगे आप। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, EWS को जो है सो कोई भी आरक्षण नहीं है एज में, उम्र में, लेकिन इसको 10% आरक्षण है किसमें, वैकेंसी पर। जिस तरह से 27% OBC को मिलता है ना, उस तरह से 10% किसको है, EWS का, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आगे क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको 10th स्टैंडर्ड पास हो जाना है, CBSE से हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड से हो, आपको 10वां पास कर जाना है। और आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में जानना है, जैसे कि मान लीजिए आपको बिहार में कोई डिस्ट्रिक्ट में, आप बिहार में आपको मान लीजिए नौकरी हो गया, तो आपको वहाँ में शायद हिंदी भाषा आपको जानकारी होना चाहिए। झारखंड में नौकरी हुआ तो आपको हिंदी भाषा का जानकार होना चाहिए, हिंदी भाषा समझना चाहिए आप। या फिर आपको अगर तेलंगाना में नौकरी हो गई तो आपको तेलुगु आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको कंप्यूटर का जो है नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आजकल हर चीज़ कंप्यूटर पे हो रहा है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए दोस्तों, साइकिल नहीं चलाओगे तो पोस्ट पोस्ट को पहुंचाओ कैसे, ठीक है। और आपको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइबिलिटीज़ को छोड़िए, गोली मारिए, ये सब को काम करना ही है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, ये सब आरक्षण के बारे में है। और हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको बताएंगे भाई अप्लाई कैसे करना है। www.indiapostgdsonline.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता है, रजिस्टर करना है और फॉर्म फिल करना है। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा इसका लिंक, वहाँ से आप जाके इसको क्या कर सकते हो दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। अभी आपको बोले थे कि एग्जाम के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा या फिर मार्क्स के बेसिस पर। तो दोस्तों इतना बड़ा पद है, मतलब इतना बड़ा वैकेंसी है 40,000, तो सरकार को चाहिए कि एग्ज़ाम करवा लिया जाए, क्योंकि कोई किसी का मैट्रिक में परसेंटेज बिना पढ़े लिखे आ जाता है 80-90%, किसी का पढ़े लिखे भी 70% आता है। तो इसमें एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें सरकार जो है सो बोल रही है कि आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर, मेरिट लिस्ट किस पर बनेगा, तो वो आपको दोस्तों बनेगा मार्क्स जो आप लाए हैं ना, किस में, मैट्रिक में, उसके आधार पर। अब देखिए मैट्रिक में आपका, अगर आप मान लीजिए स्टेट बोर्ड से तो वहाँ पे परसेंटेज दिया जाता है, और अगर आप CBSE बोर्ड से होंगे तो आपको शायद वहाँ ग्रेड पॉइंट दिया जाता है, या फिर CGPA दिया जाता है। तो देखिए अगर आप CBSE बोर्ड से हैं और आपका ग्रेड 10 है तो इसको 9.5 से गुना कर दोगे तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कि आप CBSE बोर्ड से हैं और आपका ग्रेड 8 है, तो आपको
इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 9.5 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9×72 और 76% आपका ऐसे करके निकलता है। ठीक है दोस्तों। और जैक बोर्ड बोलते हैं, स्टेट बोर्ड से अगर आप होंगे तो आपका परसेंटेज नॉर्मली रहता ही है 80%, 85% इस तरह से। तो आपका जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, आप जान गए होंगे कि आपका मैट्रिक में कितना मार्क्स आया है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ और इसमें हाईलाइट किया वो पॉइंट हम रखें क्या। देखिए यहाँ पे बोल रहा है द एप्लीकेंट शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट, इसका मतलब हो जाता है कि आपको नौकरी दिलाएगा। उसके लिए बोल रहा है कि विल बी रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑन इट्स वेबसाइट एंड GDS ऑनलाइन पोर्टल। जो आप मान लीजिए कि आप फॉर्म भरने 40-50 लाख फॉर्म आ गया, तो उसमें सेलेक्ट करेगा ना दोस्तों 40,000 लड़कों को, तो उसका जो रिजल्ट पब्लिश करेगा वो इसका GDS ऑनलाइन पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर करेगा, जो लिंक अभी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाले वहाँ पर, या इसका वेबसाइट अलग जाएगा वहाँ पर। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है दूसरा पॉइंट में कि आपका जो मेरिट बन जाएगा उसके बाद आपको क्या होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का दोस्तों आपका वेरिफिकेशन होगा कोई अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है। और वहाँ पे आपका OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट अच्छा से मतलब क्लीन चिट होना चाहिए, नहीं कि झोल झाल करके आप फॉर्म भर दें और नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें कोई झोल नहीं ज़्यादा है। अगर आपका नौकरी लग जाएगा तो आपका SMS जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे या ईमेल ID, उस पर आपको SMS आ जाएगा कि भाई साहब आपका नौकरी लग गया है, आप फलाना दिन आइए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। ठीक है। और इसके लिए दोस्तों आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। 10 दिन आपको नॉर्मली टाइम मिलेगा, 5 दिन जो लेट का टाइम मिलता है वो मिलेगा। ठीक है। 15 दिन आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे कोई खास नहीं, जहाँ हम नोटिस कर दिए। हाँ, अब आपका मान लीजिए कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो आपका नौकरी लगेगा कब तक, तो यहाँ पे खास लिख दिया हुआ 30/6/2023। छठा महीना कौन होता है, जून का महीना। हाँ, जून का महीना ही तो होता है दोस्तों। जून का महीना ही होता है छठा महीना। तो 30 जून 2023 तक जो है सो आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए, ये आपको बता रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे आपको बोल रहा दोस्तों कि आप जो है रिवाइज पोस्ट, ये नॉर्मली हर मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि डिपार्टमेंट जो है सो इसमें रिवाइज कर सकता है, कुछ बदलाव करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई आपको मोल जोल करना नहीं है। अब जो आपको यहाँ मेन देखना है ना दोस्तों, कितना वैकेंसी है वो आपको देखना है, और आपके एरिया में कितना वैकेंसी है उसका भी PDF टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। तो आपका मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पिंटू क्लासेस पटना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे कितना वैकेंसी है वो आप देख पाएंगे। ठीक है। अब कुछ आपको दोस्तों अंडरटेकिंग करना पड़ेगा कि आपको मोबाइल फ़ोन चलाने आता है कि नहीं, लैपटॉप चलाने आता है कि नहीं, या फिर आपको जो हैंड हेल्ड डिवाइस देता है डाक वाला वो आपको चलाने आता है कि नहीं, तो उसको अंडरटेक करना है। और ये जो PDF है ना दोस्तों, इसको डाउनलोड करवा लेना है। आप कोई भी साइबर कैफे में जाओगे तो वहाँ पे डाउनलोड कर देगा, और इसमें यहाँ पे लिखना है मेरा नाम जैसे पिंटू वर्मा है तो पिंटू लिखेंगे, आपका आप किसी का बेटा होंगे उसका बाबूजी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है दोस्तों। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म है कि आपको बाइसिकल यानी कि साइकिल चलाना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो उसका भी अंडरटेकिंग फॉर्म, ये अंडरटेकिंग फॉर्म का मतलब तो आप शपथ कर रहे हैं कि आपके द्वारा जानकारी, मतलब आप जानते हैं काम करने के लिए, नहीं जानोगे तो दिक्कत होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपको जो है तो देखिए 12,000 में तो किसी का घर चलेगा नहीं आजकल के ज़माना में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप श्योर कीजिए कि आप एक्स्ट्रा इनकम में बाहर से कमाई कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में काम करने के साथ साथ, उसके बारे में यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म आपको डालना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, किसका बेटा है, आप उसको बाबूजी का नाम लिख देना, अपना सिग्नेचर मार देना, खत्म कहानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया कैसे होगा, तो आपको जो बार बार बोल रहे हैं कि ये लिंक आपको देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में www.indiapost.gds.gov.in, इस पर जाके आप रजिस्टर अपने आप में करेंगे और आपका रिजल्ट 30 जून 2023 को पब्लिश हो जाएगा। और देखिए अब बात है कि आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए, तो 100 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगेगा दोस्तों। किसको तो आपको सिर्फ जनरल को और OBC को, बाकी बात इसमें लड़कियों को छूट है और SC ST को छूट है, PWD कैंडिडेट को भी छूट है। ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या होगा, कुछ नहीं है, मामला साफ है। और दूसरा 2 बात और लिखा हुआ है यहाँ पे,
आप जो इसमें फ़ोटो अपलोड करेंगे आपका 50 KB के भीतर होना चाहिए, और जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे वो आपका 20 KB के भीतर होना चाहिए, और ये दोनों आपका मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, फ़ोटो वगैरह में दिक्कत नहीं होने दीजिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों कुछ भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, और एक और शपथ आपको लेना पड़ेगा कि हम जो जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं वो जानकारी सही है। अगर मेरे द्वारा जानकारी गलत दिया जाएगा, हम पकड़े जाएंगे, तो हमारा कैंडिडेचर मतलब नौकरी से मुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको जब आप नौकरी ले लोगे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तो ओरिजिनल मार्कशीट लाना आपको पड़ेगा। कहाँ का? बोर्ड एग्जाम का, मतलब 10वीं का। कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ट्रांसजेंडर हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और डेट ऑफ बर्थ भी आपको प्रूफ के लिए, लेकिन मैट्रिक का मार्कशीट से काम चल जाता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा कि आप फिट हैं कि नहीं। आपको कुछ दिया काम करने के लिए पोस्ट ऑफिस में, और आप रोड में जा गए तो पलट गए रास्ते में, तो दिक्कत नहीं हो जाएगा दोस्तों। तो आपको फिट होना ज़रूरी है, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये बाद की बात है, 30/6/2023 में फिर वीडियो अपलोड कर देंगे, लेकिन आप फिलहाल अभी फॉर्म भर दीजिए। और इस तरह से 20 पन्ना का नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो क्या कीजिए दोस्तों, पेज को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।